हेलो डॉक्टर अनवर। मैंने आपसे पूछा चीनी कितनी लेंगे आप? एक चम्मच। वैसे तो मैं 5 बजे के बाद केसेस लेता नहीं हूं, लेकिन जिन साहब के रेफरेंस के साथ आप आए हैं वो हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं। हम उन्हें नाराज नहीं कर सकते। अफजल साहब, आप ठीक तो हैं? नहीं। देखिए अफजल साहब, सबसे पहले तो आप इस बात का यकीन कर लें कि आप सही वक्त पे सही जगह हैं। आप यहां से बिल्कुल ठीक होके जाएंगे। कुछ बेसिक से सवाल करूंगा आपसे, उनका जवाब दीजिएगा। उम्र क्या है आपकी? 45। बीवी बच्चे? एक बेटी है। साथ रहती है? नहीं, मैरिड है, अपने हस्बैंड के साथ हैदराबाद में रहती है। आपकी वाइफ? डेथ हो गई उनकी 2.5 साल पहले। ओह, आई एम सॉरी। चलिए बताइए फिर, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? नींद नहीं आती मुझे। कब से? 3 महीने हो गए। मतलब 3 महीने से बिल्कुल भी नींद नहीं आई आपको? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे 10-15 मिनट के लिए आंख लगती है, उसके बाद आंख खुल जाती है, फिर नहीं आती नींद। क्या करते हैं आप? मैं वो राइड टैक्सी चलाता हूँ, वो जो ऑनलाइन एप्लीकेशन वाली है। उससे पहले क्या करते थे आप? हिस्ट्री का प्रोफेसर था मैं। ओह, हिस्ट्री के प्रोफेसर, वेरी गुड। तो वो जॉब क्यों छोड़ दी आपने? मेरी वाइफ की डेथ हो गई थी तो मैंने गैप लिया था। उसके बाद जब मैं जॉब पे गया तो उन्होंने किसी और को रख लिया था। इस जॉब में और कैब सर्विस जॉब कर रहे थे, इसमें कितना लंबा गैप आया? 4 महीने बेगम की डेथ के बाद, और उसके बाद नई जॉब ढूंढने के लिए 1.5 साल बस। किसी और डॉक्टर को दिखाया आपने? चलिए ठीक है, चलिए मैं आपको नींद की कुछ दवाई डॉक्टर साहब, आप समझ नहीं रहे, मुझे नींद नहीं आती, नींद नहीं आती मुझे। ये गोलियां दवाइयां मेरा कुछ नहीं बिगाड़ती, वो मुझे सोने नहीं देती। कौन आपको वो देखिए अफजल साहब, कोशिश कीजिए जो डिटेल्स आप मुझे देंगे उसमें से कोई इंफॉर्मेशन मिस नहीं करेंगे, वरना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। बताइए क्या हुआ है आपके साथ?
3 महीने पहले की बात है। मैं देर रात तक गाड़ी चला रहा था। मेरी नवासी की बर्थडे थी, उसके लिए मुझे पैसे जमा करने थे। आखिरी सवारी को मैं बहुत दूर तक छोड़ने गया था। उसे छोड़कर जब मैं घर वापस आ रहा था तो बहुत दूर सड़क के किनारे मुझे एक लड़की खड़ी हुई नजर आई जो मुझे बिल्कुल अपनी बेटी की तरह लगी। मैं गाड़ी उसके पास लेकर गया, गाड़ी के शीशे नीचे किए। मैंने उससे पूछा कि रात के इस पैर वो अकेली वहां क्या कर रही है। उसने मुझे बताया कि वो अपने शौहर का इंतजार कर रही है। काफी देर हो गई है उसे गए हुए, वो वापस नहीं आया। उसने बताया कि वो लोग स्टेशन जा रहे थे, कोई बहुत ज़रूरी सामान वो भूल गए थे और वो सामान लेने उसका शौहर गया था। वो मैंने उससे पूछा कि तुम लोग रहते कहाँ हो। उसने मुझे जैन मंदिर का बताया। जैन मंदिर, आपने सुना है ऐसे किसी इलाके का नाम जैन मंदिर? मैंने भी नहीं सुना। मैं इतने अरसे से गाड़ी चला रहा हूँ। फिर मैंने उससे कहा कि तुम गाड़ी में बैठ जाओ, मुझे रास्ता बता देना, मैं तुम्हें पहुंचा दूंगा। वो गाड़ी में बैठ गई। मुझे बहुत परेशान लग रही थी। मैंने कहा पीछे कुछ खाने पीने की चीज़ें हैं, खा लो। उसने कहा नहीं, मैं अपने शौहर का इंतज़ार कर रही हूँ, उसके बाद ही मैं कुछ करूँगी। उसने मुझे बताया कि वो ट्रेन में बैठकर कहीं जाना चाह रहे थे, फिर कोई बहुत ज़रूरी या अहम चीज़ घर में भूल गए थे। उसका शौहर वो चीज़ें लेने गया और फिर लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। लड़ाई झगड़े? मुझे समझ में नहीं आ रहा था ये किस लड़ाई झगड़े का जिक्र कर रही है। फिर उसने बताया कि लोगों ने नारे लगाना शुरू कर दिए, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। मैंने उससे कहा कि पुलिस, एम्बुलेंस वहाँ कुछ भी नहीं थी। उसने कहा नहीं। बार बार वो कह रही थी लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। लोग आज़ादी के लिए एक दूसरे को मार रहे थे, जान ले रहे थे एक दूसरे की। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं बहुत परेशान हो गया था। मैंने उससे कहा कहीं तुम मुझसे मजाक तो नहीं कर रही हो, वो जो आजकल बच्चे करते रहते प्रैंक वीडियो? उसने कहा नहीं। उसके चेहरे पे बहुत संजीदगी थी, इतनी संजीदगी थी कि मैं डर गया। फिर उसने मुझे बताया कि वो खुद डर के मारे एक दरख्त के पीछे जाकर छुप गई। उसे नारों की आवाजें आ रही थी, लोगों के शोर की आवाजें आ रही थी। फिर किसी ने पीछे से आके उसके सर पर डंडा मारा और वो बेहोश हो गई। फिर उसने अपना हाथ ऐसे सर के पीछे लेकर गई और जब वो हाथ वापस लेकर आई तो उसके हाथों में खून लगा हुआ था। मैं डर गया। मैंने गाड़ी रोकी और गाड़ी से उतरकर मैं पुलिस के पास चला गया। मैंने उनसे कहा कि मेरी गाड़ी में कोई है। पुलिस वाले मेरा मजाक उड़ाने लग गए। जब वो गाड़ी में आकर उन्होंने देखा तो गाड़ी में कोई नहीं था। लेकिन तब से लेकर आज तक मैं सो नहीं सका। जब भी आईने में किसी शीशे में देखता हूं तो मुझे वो नजर आती है। अगर मुश्किल से मेरी आंख लग जाए तो वो मेरे ख्वाब में आकर मुझे जगा देती। बहुत परेशान। जब मुझे नींद नहीं आती तो मुझे सांस लेने में दुश्वारी होती है। मैं बता नहीं सकता हूं कि मेरा क्या हाल है। देखो, वो इस वक्त भी यहां है। वाह!
अफजल साहब देखिए, आप प्लीज़ इस लैम्प पे ज़्यादा फोकस ना करें। ये स्विच की वजह से इसी तरह फ्लिकर करता है। चलिए मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। देखिए, जो हमारी बॉडी है इसमें बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, उसमें मुख्तलिफ बीमारियाँ पैदा होती हैं, उसके बिल्कुल अलग अलग सिम्टम्स होते हैं। जैसा कि आपने बताया कि आप हिस्ट्री के टीचर हैं और आपने रैपिडली अपने स्टूडेंट्स को पार्टीशन के ऊपर बहुत लेक्चर्स दिए हैं, सालों तक दिए हैं। आप एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी से भी गुजरे हैं जिसमें आपकी वाइफ का इंतकाल हुआ। फिर बीच में एक ऐसा पैच भी आया जिसमें आप बेरोजगार रहे। यू सी, इन सारी चीज़ों ने मिलकर आपके दिमाग में एक पिक्चर क्रिएट कर दी है जिसे ना चाहते हुए भी देख रहे हैं आप। डॉक्टर साहब, आप समझ ही नहीं रहे मेरी बात को। आप अच्छा, मुझे एक बात बताइए, आपकी वाइफ की डेथ सर पे चोट लगने से हुई थी? वो बाथरूम में गिर गई थी, उनका सर कमोड से टकरा गया था, इसलिए। जब आपने उनके सर पे हाथ फेरा तो आपके हाथ खून से रंगे थे? जी, लेकिन ये आपको कैसे? अफजल साहब, कुछ हादसात ऐसे होते हैं वो आपके दिमाग में जाके एक ऐसी जगह स्टोर हो जाता है जिसे आप चाह के भी खोल नहीं सकते। लेकिन एक बहुत कॉमन डिजीज है, इससे आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन वही औरत क्यों आती है मेरे दिमाग में? वो औरत आपके दिमाग में नहीं आती, उस औरत को आप खुद लेकर आते अपने पास। हो सकता है आपने कोई खबर सुनी हो, कोई किस्सा सुना हो, कोई मूवी देखी हो। आप जिन हादसों से गुजरे हैं उन सब की एक तस्वीर बनी हुई है जिसमें से आप गुजर रहे हैं। सो क्यों नहीं पा रहा, मुझे नींद क्यों नहीं आती? किसने कहा आपको नींद नहीं आती? अफजल साहब, नींद तो बहुत आती है आपको, लेकिन आप जागना नहीं चाहते। और जब तक मैं आपको जगाऊंगा नहीं, इस तरह के वाकयात तो नजर आएंगे आपको। इंसान की सबसे बड़ी गलतफहमी जानते हैं आप? वो ये समझता है कि अगर मैं अपनी आंखें बंद कर लूं, ला ताल्लुकी इख्तियार कर लूं, तो मैं सो जाऊंगा। जबकि हकीकत ये है कि इंसान तो कभी सोता ही नहीं। ये दिमाग सोता है, और दिमाग सोने के लिए कभी भी आपकी आंखें बंद करने का इंतजार नहीं करेगा, सो जाएगा। आप रोजमर्रा की जिंदगी के तमाम काम करते रहें, ड्राइविंग करें, लोगों से बात करें, इन सब मनाजिर में दिमाग का एक हिस्सा है जो अपने वक्त पर सो जाता है। इसका कोई हल है आपके पास? आप कुछ दिन के लिए अपना हवा पानी बदलें, बहुत ज़रूरी है आपके लिए। जॉब से ब्रेक लें। देखिए, हर इंसान की एक लिमिट होती है काम करने की। अगर आप उस लिमिट को क्रॉस करेंगे तो आपकी बॉडी और ब्रेन दोनों आपका साथ नहीं देगी। इस मर्ज की कोई दवा, कोई ट्रीटमेंट तो होगा ना? हॉलीडे, इसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है, ये भी करके देख लेता हूँ। आप अपनी बेटी की तरफ क्यों नहीं चले जाते कुछ दिनों के लिए? इंसान को जिस चीज से खुशी मिलती है उसको उन्हीं के बीच में रहना चाहिए। शुक्रिया।